आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। इस टॉपिक के अंदर जो भी की पॉइंट्स है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। जो फर्स्ट की पॉइंट है हमारा, दैट इज़ कॉमन सेंसिकल बिलीव्स, दैट इज़ कॉमन सेंस वर्सेस साइंटिफिक इंक्वायरी, डिफरेंस बिटवीन कॉमन सेंस एंड साइंटिफिक इंक्वायरी। नाउ जो हम देखें कॉमन सेंस क्या होता है, जो साइकोलॉजी है वो एक साइंटिफिक इंक्वायरी है, बट साइकोलॉजिकल जो भी इंक्वायरी है वो हमें कई बार कॉमन सेंसिकल बिलीफ से सिनोनिमस लगता है, लाइक इट इज़ कॉमन सेंस, ऐसा हम लोगों को लग रहा होता है। बट इन रियलिटी कॉमन सेंस इज़ बेस्ड ऑन हाइंडसाइट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइंडसाइट? तो हाइंडसाइट इज़ द रियलाइजेशन ऑफ एन इवेंट और सिचुएशन ओनली आफ्टर इट हैड हैपेंड। सो अगर हम लोग कॉमन सेंसिकल बिलीफ की बात करें तो उसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर कोई अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा, कोई अपना वर्क अच्छे से नहीं कर रहा, तो हम लोग क्या कह देते हैं कि वो बेसिकली लेज़ी होगा, हाँ, इसीलिए अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा, और हम उसे प्रेशराइज़ करते हैं कि वो फिर अपना काम अच्छे से करे, हाँ। बट जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, ये एक साइंटिफिक इंक्वायरी है, तो अगर कोई पर्सन अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो उसके पीछे मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं, है ना, अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि वो बेसिकली लेज़ी है, हम क्या कहते हैं कि इसके पीछे मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं। हो सकता है कि उसका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं हो सकता है कि वो मोटिवेटेड नहीं हो, उसके पीछे ही बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना। तो वो हम लोग अच्छे से इंक्वायरी करते हैं इन साइकोलॉजी, ठीक है, ओके। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से कॉमन सेंस इज़ बेस्ड ऑन हाइंडसाइट। तो एग्जांपल हमारा ये हो सकता है कि मान लीजिए हमारा एक दोस्त है ना, और फ्रेंड, बहुत ही अच्छा दोस्त है जिससे कि हम बहुत ही कनेक्टेड फील करते हैं, है ना, जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, ठीक है। अब वो जो फ्रेंड है वो हमसे दूर चला जाता है, ठीक है, किसी कारण से। तो अगर वो दूर चला गया तो कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग दो चीज़ें हो सकती हैं। नंबर वन कि डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, है ना, कि वो हमसे दूर चला गया तो हमारा जो ये है, हमारा जो कनेक्शन है उसके साथ वो और ज़्यादा पक्का हो गया, ठीक है। नंबर टू ये हो सकता है, दैट इज़ आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि क्योंकि वो अब दूर चला गया हमसे, उससे बातें नहीं हो पा रही है, तो अब उसके साथ जो कनेक्शन था वो और टूटता चला गया, हम भूल गए उसे, ठीक है, या जो रिलेशन था वो वीक हो गया बेसिकली, हाँ। ये दोनों चीज़ें हो सकती है, बट जो एक्सप्लेनेशन है वो बेस्ड होगा कि हमारे फ्रेंड के जाने के बाद हमारे साथ होता क्या है। अगर हमारे फ्रेंड के जाने के बाद हमारा कोई न्यू फ्रेंड बन पाता है, एक अच्छा नया दोस्त बन पाता है, तो फिर ये वाला एक्सप्लेनेशन फॉलो करेगा। अगर एक न्यू फ्रेंड नहीं बन पाता है देन ये वाला एक्सप्लेनेशन फॉलो करेगा, ठीक है। सो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो जो एक्सप्लेनेशन है इन बोथ केसेस, explanation follows the occurrence of event. इससे ये प्रूफ होता है कि जो कॉमन सेंस है ना वो बेस्ड ऑन हाइंडसाइट है, कि जब इवेंट हो गया देन एक्सप्लेनेशन उसके बेस पे हम लोग असाइन कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि जिसका कुछ भी यूजेबिलिटी नहीं है, इसका कुछ भी रिलायबिलिटी भी नहीं है। Whereas psychology as a science seeks to find patterns of behavior that can be predicted before they occur rather than just explaining them afterwards, है ना। That was for the key point 1, and concluding the key point number 1, we can say that this demonstrate how common sense is flexible and often based on what has already happened rather than being a reliable predictor of future. Here you can see I have written it, rather than being a reliable predictor of future. Sorry for the overwriting. Now, scientific knowledge
generated by psychology often runs against common sense. One such example is a study performed by Dweck, and this is our key point number 2, that is Dweck study on perseverance that was conducted in 1975. Now this study challenges a common sense belief about how to build children's confidence. Dweck का जो स्टडी था वो कुछ इस तरीके से था कि उन्होंने 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लिया, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करी 25 दिनों के लिए, है ना। उन 25 दिनों के लिए वो जो ट्रेनिंग थी, इट वाज अबाउट सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स, एंड 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में उन्होंने एक ग्रुप 1 को 1G मान लेते हैं एंड ग्रुप 2 को 2G मान लेते हैं। तो जो ग्रुप 1 था उसे सिर्फ इजी प्रॉब्लम सिखाया गया ट्रेनिंग पीरियड के अंदर, एंड जो ग्रुप नंबर 2 था उनको मिक्स ऑफ इजी और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सिखाया गया, ठीक है, दिया गया, ठीक। नाउ जो ग्रुप 1 था ऑब्वियसली क्योंकि इजी प्रॉब्लम दिया गया, उन्हें किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी नहीं आई। जिन्हें जो ग्रुप 2 थी उन्होंने इजी और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम का मिक्स को सॉल्व करा, उन्हें डिफ़िकल्टी आई। बट जब इन्हें डिफ़िकल्टी आती, ड्वेक उन्हें मोटिवेट करा करती, है ना, वर मोटिवेटेड, एंड इन्हें ये बताया करती कि इन्हें डिफ़िकल्टी इसलिए आ रही है बिकॉज दे हैवंट ट्राइड हार्ड इनफ, ट्राइड हार्ड इनफ, ठीक है। अब जब ये ट्रेनिंग पीरियड ओवर हुआ एंड बच्चों को वापस से टेस्ट करा गया, तो जो ग्रुप 1 के बच्चे थे ना, व्हेन दे वर टेस्टेड, तो जब टेस्ट हुआ तो ग्रुप 1 के बच्चे 1G उन्होंने बहुत ही जल्दी गिव अप कर दिया डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स में। बट जो ग्रुप 2 के बच्चे थे 2G, उन्होंने गिव अप नहीं करा और ट्राई करते रहे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का, जिससे कि ये फाइंडिंग निकल के आया कि एक्सपीरियंसिंग एंड ओवरकमिंग फेलियर कैन बिल्ड रेजिलियंस। वाइल कॉमन सेंस हमें क्या बताती है कि चिल्ड्रन को पहले इजी टास्क देना चाहिए कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके, देन उन्हें डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स पे मूव कराना चाहिए। बट जो फाइंडिंग है वो बिल्कुल इसके कॉन्ट्रास्टिंग है, बिल्कुल इसके अपोजिट है, हाँ। नाउ अदर कॉमन सेंस मिथ्स इंक्लूड men are more intelligent than women cause more car accidents than men, people perform worse in front of large audience। इन सबों कॉमन सेंसिकल बिलीफ्स को स्टडीज़ के द्वारा रॉन्ग प्रूव करा गया, देयरफॉर हम लोगों ने इसे कॉमन सेंस मिथ्स की तरह रेफर करा। नाउ मूविंग टू आवर पॉइंट नंबर 4, दैट इज़ रोल ऑफ साइकोलॉजी। सो जैसे जैसे हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं हमें ये समझ में आता है कि हमारा बहुत सारा जो बिलीफ है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर वो चेंज होता है, हाँ। अब साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो एस्ट्रोलॉजर से, तांत्रिक से एंड पाम रीडर से बहुत ही ज़्यादा डिफ़र करते हैं, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो प्रिंसिपल्स डेवलप करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ डेटा रादर देन रिलाइंग ऑन कॉमन सेंस और अनटेस्टेड बिलीफ्स। देयरफॉर साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह हम लोग रेफ़र करते हैं। सो लेट्स समराइज, हमने इस टॉपिक में जो कुछ भी पढ़ा उसको, सो हमने क्या देखा, दैट कॉमन सेंस that provides simple explanations for human behavior is often based on hindsight and they have no scientific reliability। ये हमने मल्टीपल एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा, लाइक फ्रेंड वाला एग्जाम्पल एंड देन एक्सपेरिमेंट जो कि ये प्रूव कर रहा था, डोएक स्टडी। देन द पॉइंट नंबर 2 वाज साइकोलॉजी यूजेज साइंटिफिक मेथड टू स्टडी एंड प्रिडिक्ट बिहेवियर थ्रू रिसर्च एंड डेटा टू प्रोवाइड मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल इनसाइट्स। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आया हो, दैट इज़ द वेरी बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी, पॉपुलर नोशंस अबाउट साइकोलॉजी, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। NCERT साइकोलॉजी की पूरी सीरीज़ आने वाली है आगे फॉर चैप्टर 2, 3, 4, 5 जितने भी चैप्टर्स हैं 11th क्लास में एंड 12th क्लास में दोनों। एंड सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय।